नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चाहे इसमें आपका संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका DT+B वाला है या कोई अन्य भी है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए हेतुवाभास जो है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके जो अन्नम भट्ट जैन के द्वारा जो रचित है तर्क संग्रह है, तो इसमें जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपका जो सिलेबस है उसी के अनुसार है ये, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई DT+B वाला एग्ज़ाम देना है, PhD वाला, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होना है अब, तो आपके सिलेबस में जो है इसमें तर्क संग्रह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस कारण से भी महत्वपूर्ण है ये। और आपका अगर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही किए थे, तर्क भाषा के भी और इसके साथ ही तर्क संग्रह के भी। अगर आपने वो वाले क्वेश्चन नहीं देखे थे तो जो आपको प्लेलिस्ट जो बनी हुई मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप देख सकते हैं। और कुछ वीडियो जो कल वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना क्वेश्चन जो उसे देख लेते हैं। तो हेतुवाभास का क्वेश्चन है ये, या आपको इस प्रकार से, अगर आप जो है यहाँ पर MA संस्कृत कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो आपका ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो हेतुवाभास किसे कहते हैं, उसके भेद, या फिर से व्यभिचारी विरुद्ध से प्रतिपक्ष बाधित पंच हेतुवाभास हैं। मतलब जो हेतुवाभास जो होते हैं वो 5 होते हैं अन्नम भट्ट जैन के अनुसार। अब ये कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अनुमान के प्रसंग में अन्नम भट्ट ने 3 हेतुओं का निरूपण किया था तथा सद हेतुओं को प्रस्तुत करके अब हेतु के असद होने से अनुमान में जो दोष है वो बतलाया गया है। वास्तव में अनुमान की सिद्धि में हेतु सत्य होना चाहिए। यही हेतु दोषपूर्ण है तो अनुमान भी दोषपूर्ण होना चाहिए। अन्नम भट्ट ने हेतुवाभास का लक्षण तो नहीं किया, परंतु दीपिकाकार ने हेतुवाभास की परिभाषा यहाँ पर बतलाई थी। अनुमान का क्वेश्चन हमने इनसे पहले किया था, आप उसे देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन भी या फिर समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो अनुमिति प्रतिबंध यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेतुवाभासत्वम, मतलब जो यथार्थ ज्ञान में अनुमिति का प्रबंधक हो और जो यथार्थ ज्ञान न होने थे वही है हेतुवाभास। हेतु का आभास हेतुवाभास। जो यथार्थ ज्ञान में अनुमिति का प्रबंधक हो या जो यथार्थ ज्ञान न होने दे वही हेतुवाभास है। हेतुवाभास का शाब्दिक अर्थ है हेतु हो आभास है, जहाँ पर हेतु का आभास हो या जो हेतु जैसा लगे। हेतुवद आभासते इति हेतुवाभास है। तो ये जो आपको ये लक्षण जो है ये एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पूछ लिया जाएगा कि कौन से किसके बारे में है, तो हेतुवाभास के बारे में। या जो हेतु आभास है, हेतु में आभास ही हो। वस्तुतः हेतुवाभास में हेतु ही दोषपूर्ण होता है, इसी कारण निर्दोष अनुमान नहीं होता। क्या कि जो यथार्थ ज्ञान में अनुमिति का प्रबंधक हो या जो यथार्थ ज्ञान न होने दे वही हेतुवाभास है। हेतुवाभास का शाब्दिक अर्थ है हेतुवाभास है, जहाँ पर हेतु का आभास हो या जो हेतु जैसा लगे। हेतुवद आभास इति हेतुवाभास है, या जो हेतु हो आभास है, हेतु में आभास ही हो। वस्तुतः हेतुवाभास में हेतु ही दोषपूर्ण होता है, इसी कारण दोष अनुमान नहीं होता। तो ये तो बात हेतुवाभास की थी। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है हेतुवाभास कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। कई बार ऐसे भी आ जाता है 4 ऑप्शन में से एक पूछ ले जाएगी कि कौन सा इनमें है या नहीं है, तो क्योंकि ऑप्शन वाले आते हैं तो ऐसे भी आ जाता है कि हेतुवाभास कौन कौन से होते हैं या कौन से नहीं है। तो यहाँ पर से व्यभिचार हेतुवाभास, विरुद्ध हेतुवाभास, सत प्रतिपक्ष हेतुवाभास, असिद्ध हेतुवाभास और बाधित हेतुवाभास। तो ये 5 होते हैं, से व्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो ये होते हैं 5 अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह है इसमें। अब इसका विवेचन किया गया है। तो जैसे सबसे पहले से व्यभिचारी हेतुवाभास आ जाता है। से व्यभिचारो अनेकांतिक है, से व्यभिचार अनेकांतिक है। अब से व्यभिचार का अर्थ क्या है, हेतु का साध्याभाव के साथ विद्यमान होना।
अन्नम भट्ट ने सव्यभिचार हेतु के 3 भेद बतलाए थे। अब 3 भेद कौन से हैं? अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन के अंदर से ही यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अन्नम भट्ट ने सव्यभिचार हेतुवास कितने माने थे, तो ये 3 थे, या फिर कौन कौन से कितने माने थे, या कौन कौन से थे, ऐसे भी आ जाता है। तो ये 3 माने थे, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ये 3 माने थे सव्यभिचार हेतुवास के 3 भेद। तो इन्हीं तीनों का विवेचन पहले यहाँ पर हुआ है, क्योंकि भेद प्रभेद ऐसे ही चलते हैं। तो सबसे पहले साधारण है। साधारण व्यभिचार हेतुवास क्या है? तो इसकी परिभाषा है तत्तर साध्य भाव वद्वृत्ति ही साधारण अनिकांतिक है। मतलब साध्य के अभाव में रहने वाला हेतु साधारण अनिकांतिक सव्यभिचार हेतुवास है। और इसका उदाहरण अन्नम भट्ट ने इस प्रकार से बतलाया था कि पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में क्वेश्चन पढ़ा था कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। तो वही है पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्। पर्वत जो है वो अग्नि वाला है प्रमेय वाला होने से। प्रमेय मतलब जानने योग्य होने के कारण। तो इस उदाहरण में प्रमेयत्वात् हेतु जहाँ अग्नि है वहाँ तो रहता ही है, साथ ही अग्नि के अभाव वाले सरोवर में भी रहता है। अब देखा, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि पहले तो व्यक्ति अपने घर में रसोई में देखता है उसमें धुआं निकल रहा था, फिर उसने देखा कि भाई यहाँ पर धुआं निकल रहा है तो आग भी जरूर होगी। फिर अगले दिन वो बाहर घूमने गया था तो पर्वत पर वहाँ पर भी उसने धुआं उठता हुआ देखा। फिर उसको वही बात याद आ गई अपने घर वाली कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर आग जरूर होती है। तो ये फिर उसके बाद का है। अब वो तो उसकी बात थी। अब सरोवर है, तालाब देखोगा, या गांव है कोई, वहाँ पर जोड़ भी होता है तो सर्दी के मौसम में उसमें से भी धुआं निकलता आपने देखा होगा। तो पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्, पर्वत अग्नि वाला है प्रमेय जानने योग्य होने के कारण। तो इस उदाहरण में प्रमेयत्वात् हेतु जहाँ अग्नि है वहाँ तो रहता ही है, मतलब जहाँ अग्नि है वहाँ तो धुआं होगा ही होगा। और साथ में जो अग्नि है, अग्नि के अभाव वाले सरोवर में भी रहता है। अब सरोवर है, तालाब लगा लो, जोहड़ लगा लो, तो वहाँ पर भी धुआं निकलता है, लेकिन उसमें तो आग होती नहीं। तो इसके अभाव में, तो साथ ही अग्नि के अभाव वाले सरोवर में भी रहता है, क्योंकि सरोवर भी प्रमेय जानने योग्य है। तो इसलिए यहाँ पर साधारण व्यभिचार हेतुवाभास है। इसके बाद आ जाता है फिर असाधारण सव्यभिचार हेतुवाभास। इसकी परिभाषा जो अन्नम भट्ट ने इस प्रकार से बतलाई थी, सर्वस्य पक्ष विपक्ष व्यावृत हो असाधारण है। अर्थात जो केवल पक्ष में रहे, न सपक्ष में रहे और न विपक्ष में रहे, जो केवल पक्ष में रहे, न सपक्ष में और न विपक्ष में, तो वह असाधारण सव्यभिचार हेतुवाभास है। इसका उदाहरण अन्नम भट्ट ने इस प्रकार से बतलाया था, शब्द है नित्य शब्दवात्। शब्द नित्य है शब्द होने के कारण से। शब्द पक्ष ही तो रहता है, शब्द पक्ष ही तो रहता है, परंतु शब्द नित्य और अनित्य दोनों में ही नहीं रहता, एकमात्र शब्द में रहता है। इसलिए पक्ष में रहता है, सपक्ष व विरुद्ध में नहीं रहता। इसी का जहाँ असाधारण सव्यभिचार हेतुवाभास है। इसके बाद आ जाता है अनुपसंहारी सव्यभिचार हेतुवाभास। तो इसका लक्षण अन्नम भट्ट ने इस प्रकार से बतलाया था, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। अर्थात अन्वय, दृष्टांत और व्यतिरेक के दृष्टांत से रहित अनुपसंहारी सव्यभिचार हेतुवाभास होता है। अर्थात जो पक्ष के अतिरिक्त जहाँ जहाँ साध्य हो वहाँ वहाँ न रहे, यह तभी संभव है जब समस्त पदार्थों को पक्ष बना लिया जाए। इसका उदाहरण अन्नम भट्ट ने इस प्रकार से बतलाया था, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। सभी पदार्थ अनित्य हैं जानने योग्य होने के कारण से। तो यहाँ पर सभी पदार्थ पक्ष हैं, और जब सभी पदार्थ पक्ष बन गए तो सपक्ष या विपक्ष बनाने के लिए कोई भी दृष्टांत नहीं बनाया जा सकता। यदि अन्वय व्याप्ति बनाई गई है, यदि अन्वय व्याप्ति बनाई है, यत्तर प्रमेयत्वम तत्तर अनित्यत्वम, इसका उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि घटपट आदि पदार्थ प्रमेय है, मतलब जानने योग्य है, और ये पक्ष में आ जाते हैं, तब उदाहरण कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती, इसलिए यहाँ अनुपसंहारी सव्यभिचारी हेतुवाभास है। इसके बाद आ जाता है जो हेतुवाभास नंबर 2 था, विरुद्ध हेतुवाभास।
इसकी परिभाषा अन्नम भट्ट ने इस प्रकार से बतलाई थी तर्क संग्रह में। तो ये भी आप याद रखिएगा, अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है तर्क संग्रह, केशव मिश्र की तर्क भाषा थी। तो इसका लक्षण क्या बतलाया था इन्होंने? साध्य भाव व्याप्ति हेतु विरुद्ध, कि जो हेतु साध्य में अभाव के साथ रहे, जो हेतु साध्य में अभाव के साथ रहे वह विरुद्ध हेतुआभास है। और इसका उदाहरण इस प्रकार से बतलाया था, शब्द नित्य है कृतकत्वात्, शब्द नित्य है कृतक मतलब उत्पन्न होने के कारण से। तो यहाँ कृतकत्वात् उत्पन्न होने से यह अनित्य है, क्योंकि जो पदार्थ कृतक है या उत्पन्न होते हैं वे नित्य कभी नहीं रहते। इसलिए शब्द यदि नित्य है तो हेतु कृतकत्वात् अनित्य है। इसलिए हेतु साध्य के अभाव के साथ रहने के कारण यहाँ पर विरुद्ध हेतु है। इसी कारण से यहाँ पर विरुद्ध हेतुआभास हुआ। सत प्रतिपक्ष हेतुआभास क्या है? तो ये 3 प्रकार का हेतुआभास है। इसका लक्षण भी यहाँ पर बतलाया था। यस्य साध्याभाव सार्थकम हेतु अनंतरम विद्यते सत प्रतिपक्ष है, कि जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध विद करने वाला कोई दूसरा हेतु हो तो वह सत प्रतिपक्ष हेतुआभास होगा। अब हेतु अनंतर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहाँ पर प्रतिपक्ष से लिया गया है। वस्तुतः हेतु साध्य की सिद्धि करता है यदि हेतुआभास और यही जो हेतुआभास कहलाता है। अन्नम भट्ट ने इस हेतुआभास को उदाहरण इस प्रकार से बतलाया था, क्या कि शब्द नित्य श्रवणत्वात्, शब्दवत्, शब्द नित्य है सुना जाना के कारण, सुने जाने के कारण शब्द के समान है। यहाँ पर श्रवणत्वात् इस हेतु के द्वारा शब्द को नित्य सिद्ध किया गया है, परंतु अन्नम भट्ट का कहना है कि शब्द अनित्य है कार्यत्वात् शब्दवत्, शब्द अनित्य है कार्य होने के कारण शब्द के समान। तो यहाँ पर साध्य शब्द अनित्य है कार्य होने के कारण शब्द के समान। तो यहाँ पर साध्य है मतलब शब्द की अनित्यता को सिद्ध करने के लिए कार्यत्वात् दूसरा हेतु दिया गया है, इसलिए कार्यत्वात् यह दूसरा हेतु है जिसने साध्य के अभाव शब्द की अनित्यता को सिद्ध कर दिया है। इसलिए यहाँ पर सत प्रतिपक्ष हेतुआभास है। इसके बाद है असिद्ध हेतुआभास। असिद्ध का अर्थ क्या है? कि जो सिद्ध न हो, अर्थात जो हेतु साध्य की सिद्धि करने में समर्थ न हो या पक्ष में न रहता हो, तो वही है असिद्ध हेतुआभास। तो अन्नम भट्ट ने असिद्ध हेतुआभास के लक्षण न करके उसके भेदों के बारे में यहाँ पर विवेचन किया है। अब असिद्ध हेतुआभास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं इसके? तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यतव असिद्ध। तो ये वाले हैं। अब सबसे पहले आ जाता है आश्रय सिद्ध हेतुआभास। तो ये क्या है? तो आचार्य जो अन्नम भट्ट है इन्होंने इसकी परिभाषा नहीं की है। जिस हेतु का आश्रय सिद्ध हो वह आश्रय सिद्ध हेतुआभास है। तो अन्नम भट्ट ने इस हेतुआभास को उदाहरण दिया है कि गगन अरविंदम सुरभि अरविंदवात सरोज अरविंदवत। ये लक्षण आ जाता है, कई बार आया हुआ भी है कि पूछ लिया जाता है कि ये लक्षण किसका है? तो हेतुआभास का है और उसके अंतर्गत जो आश्रय सिद्ध हेतुआभास है उसका है। अर्थात आकाश कमल सुगंधित है, गगन अरविंदम सुरभि अरविंदवात सरोज अरविंदवत, कि आकाश कमल सुगंधित है कमल होने के कारण, तालाब के कमल के समान सरोज अरविंदवत। तो इस उदाहरण में आकाश कमल यह साध्य ही असिद्ध है। साध्य जब असिद्ध है अर्थात आश्रय अरविंद असिद्ध नहीं बल्कि उसमें गगन तव असिद्ध है, इसलिए अरविंदवात यह हेतु आश्रय असिद्ध हेतुआभास है। इसके बाद है स्वरूप असिद्ध हेतुआभास। इसका लक्षण भी अन्नम भट्ट ने इस प्रकार से बतलाया है कि वस्तुतः स्वरूप असिद्ध हेतुआभास वहीं पर होता है जहाँ हेतु का स्वरूप ही असिद्ध हो, अर्थात अथवा हेतु ही अपने आप में असिद्ध हो जो साध्य में न रहे। तो स्वरूप असिद्ध हेतुआभास
इसका लक्षण अन्नभट्ट ने इस प्रकार से किया है। वस्तुतः स्वरूप असिद्ध हेतुआभास वहीं पर रहता है जहाँ हेतु का स्वरूप ही असिद्ध हो अथवा हेतु ही अपने आप में असिद्ध हो जो साध्य में न रहे। इस हेतुआभास का उदाहरण अन्नभट्ट ने इस प्रकार से बतलाया था कि शब्द है गुण है चक्षुत्वात् रूपवत्। शब्द गुण है आँखों से दिखाई देने के कारण रूप के समान। शब्द गुण है चक्षुत्वात् रूपवत्। शब्द गुण है आँखों से दिखलाई देने के कारण रूप के समान। यहाँ पर चक्षुत्वात् यह हेतु है और यह पक्ष शब्द में गुणत्व में नहीं रहता है। गुण कभी भी चक्षु से आँखों के विषय नहीं होते हैं, तो इसलिए यह स्वरूप असिद्ध हेतुआभास है। और जो तीसरा था व्याप्यता असिद्ध हेतुआभास, इसका लक्षण अन्नभट्ट ने इस प्रकार से बतलाया था। स उपाधि का हेतु हो व्याप्यता असिद्ध है। जहाँ पर हेतु सउपाधिक हो वह व्याप्यता असिद्ध हेतुआभास होगा। भाव है कि जो हेतु साध्य के साथ व्याप्त न हो वह व्याप्यता असिद्ध हेतुआभास होगा। अर्थात व्याप्यता असिद्ध हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति नहीं होती है। अन्नभट्ट ने उपाधिका के लक्षण बतलाया था। कौन सा था इसका लक्षण? साध्य व्यापकत्वे सति साधन व्यापकत्वम उपाधि ही। अर्थात जो साध्य का व्यापक हो और हेतु का अव्यापक हो तो वह उपाधि होती है। साध्य व्यापक का तात्पर्य है कि जो हेतु साध्य के अधिकरण में रहने वाले अभाव की प्रतियोगी न हो, और साधन व्यापक इसका अर्थ है कि जो हेतु के अधिकरण में रहने वाले अभाव का प्रतियोगी हो। तो अन्नभट्ट ने इन दोनों का उदाहरण इस प्रकार से बतलाया था। पर्वत है धूमवान वहनी त्वात्। पर्वत धूम वाला है अग्नि से युक्त होने के कारण। तो यहाँ पर अन्नभट्ट ने इसके बारे में बतलाया था कि आर्द्र ईंधन का संयोग उपाधि है। अर्थात धुआं अग्नि से इस कारण उठ रहा है क्योंकि वह गीला ईंधन है। आपने देखा भी होगा जो लकड़ियाँ गीली होती हैं उसमें आग बहुत मुश्किल से जलती है और धुआं ज़्यादा होता है। तो धुआं अग्नि से इस कारण उठ रहा है क्योंकि वह गीला ईंधन था, इसलिए गीला ईंधन का होना उसकी उपाधि है। छठा है जो साध्य व्यापकता है और दूसरी ओर उपाधि साधना व्यापकता भी होती है। तो इसलिए अन्नभट्ट ने यहाँ पर इसके बारे में कहा है साधनवत निष्ठा अंतभाव प्रतियोगितम साधन व्यापकतम। मतलब जो हेतु अपने अधिकरण में रहने वाले अभाव का अतियोगिता हो वह साधना व्यापकता है। जैसे कि अन्नभट्ट ने इसका उदाहरण बतलाया है, यत्र वहनी तत्र आर्द्र है ईंधन संयोग न अस्ति अयोगोल आर्द्र ईंधन संयोग अभाव। तो जहाँ पर अग्नि है वहाँ गीला ईंधन का संयोग नहीं है। जैसे बहुत गर्म हुए लाल लोहे के गोले के समान जहाँ गीला ईंधन नहीं है, तो यहाँ पर साधन व्यापकता है। तो इस प्रकार से अन्नभट्ट का कहना है कि इन दोनों उदाहरणों में अर्थात साध्य व्यापक और साधन व्यापक में आर्द्र ईंधन का संयोग उपाधि है। तो इसी कारण से अन्नभट्ट ने इनके बारे में बतलाया था सउपाधिकत्वात् वहनित्वम व्याप्यता सिद्धम। अर्थात सउपाधिक होने से अग्निमत्ता व्याप्यता असिद्ध हेतुआभास है। आगे दीपिकाकार ने उपाधि 4 प्रकार की बतलाई थी। अब कौन सी थी? जैसे कि केवल साध्य व्यापक 4 थी, केवल साध्य व्यापक, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकम, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकम और उदासीन धर्म अवच्छिन्न साध्य व्यापकम, ये वाली। तो इसमें दीपिकाकार ने जो उपाधि 4 बतलाई थी, पहले वाली है केवल साध्य व्यापक, अर्थात जो एकमात्र साध्य के साथ रहती है, जो एकमात्र साध्य के साथ रहती है। गीले ईंधन का संयोग इस प्रकार की उपाधि है। जैसे कि दीपिका में कहा कि आद्य है आर्द्र ईंधन संयोग है, क्योंकि धुआं तो तभी उठता है जब लकड़ियाँ गिल्ली होती है, ईंधन गिल्ला होता है। तो आदि ही आर्द्र ईंधनम संयोग है, ये उसका संयोग है। पक्ष धर्म अवच्छिन्न साधन व्यापकम, जो पक्ष धर्म से युक्त एकमात्र साध्य के साथ रहती है। जैसे वायु प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वात्। वायु प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के स्पर्श का आश्रय होने से। प्रत्यक्ष
स्पर्श का आश्रय वायु ही है, जो कि पक्ष है। और साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापकता अर्थात जो साधन से युक्त एकमात्र साध्य के साथ रहती है। जैसे प्रागभाव है विनाशी जन्यत्वात्, प्रागभाव विनाशशील है उत्पन्न होने से, वास्तव में यत यत जन्यतम तत् तत् विनाशी। यह अन्वय व्याप्ति तो भाव पदार्थ के विषय में है, अभाव पदार्थ के लिए नहीं है। प्राग भाव तो अभाव है, भाव नहीं है। इस उदाहरण में जन्यत्व हेतु है, अनित्य उपाधि होने के कारण, इसलिए यहाँ साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापक है। इसके बाद है नंबर 4 में उदासीन धर्म अवच्छिन्न साध्य व्यापक, जो उदासीन धर्म से युक्त साध्य के साथ रहती है। अनंत भट्ट ने इसका उदाहरण बतलाया था। प्राग भाव है विनाशी प्रमेयत्वात्, प्राग भाव विनाशील है जानने योग्य होने के कारण से, क्योंकि प्रमेय पदार्थ जो भाव रूप होते हैं वे अवश्य नाशवान है, इसलिए यहाँ भावतव उपाधि है। भावतव अनित्यता की उपाधि है, और अनित्यता भी वहाँ जहाँ पदार्थ जन्य उत्पन्न होने वाला है, इसलिए जन्यत्व न साधन है न पक्ष धर्म है, बल्कि उदासीन धर्म है। इसी कारण से यहाँ उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि है। इसी प्रकार से तर्क संग्रह में 4 प्रकार की उपाधियों के बारे में अनंत भट्ट ने बतलाया था। अब जो हेतुभास का 5वां प्रकार था बाधित हेतुभास, इसका लक्षण अनंत भट्ट ने इस प्रकार से बतलाया था कि यस्य साध्याभाव है प्रमाणांतरेण निश्चिता सा बाधित है, यस्य साध्याभाव है प्रमाणांतरेण निश्चिता सा बाधित है, अर्थात जिस हेतु के पक्ष में किसी अन्य प्रमाण के द्वारा साध्य का भाव निश्चित हो जाए तो वह बाधित हेतुभास है। और इसका उदाहरण यहाँ पर बतलाया गया था। वह अनुष्ण है द्रव्यत्वात्, अग्नि शीतल होती है द्रव्य दोनों के कारण से, तो अग्नि पक्ष है और अनुष्णता साध्य है, द्रव्यत्वात् हेतु है। अनुष्णता का भाव उष्ण स्पर्श प्रमाण से सिद्ध होता है, स्पर्श से ज्ञात है, इसलिए बाधित होने के कारण यहाँ पर बाधित हेतुभास है। इस प्रकार 5 प्रकार के हेतुभासों का विवेचन करने के बाद दीपिकाकार ने कहा है कि कौन सा हेतुभास किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करता है। बाधित और सत प्रतिपक्ष तो विरोधी ज्ञान कराता है, इसलिए अनुमिति में बाधक है। शेष हेतुभास परामर्श में रुकावट पैदा करते हैं, उपाधि व्याप्ति ज्ञान में रुकावट पैदा करती है। तो ऐसा जो आपका ये हेतुभास का क्वेश्चन है, 1-2 बार इसे आप पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन जो आपको ये समझ में आसानी से हो जाएगा। इसके जो भेद थे 5 और उसके आगे जो प्रभेद थे वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।